ये गाइस ये क्लास 10 के विद्युत धारा का एक क्वेश्चन है। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि इस तार की लंबाई को 2 गुना तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन का मतलब है कोई एक तार है, मान लेते हैं हमें एक तार है, एक तार मान लेते हैं हम एक तार बोला अगर इस तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, इस तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब इस तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो हम स्वाभाविक सी बात है जब इस तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाएगा तो ये जो क्षेत्रफल होगा अनुप्रस्थ काट का, ये जो क्षेत्रफल होगा ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही एक क्वेश्चन बोल रहा है किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है तथा इस तार की लंबाई को 2 गुना तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ समझने वाली बात एक ये है कि तार एक ही है, तार नहीं बदल रहा है। तो हम एक सूत्र पढ़े हैं, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आर समानुपाती होता है लंबाई, मतलब अगर किसी तार की लंबाई बढ़ जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। और आर विक्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध विक्रमानुपाती होता है किसके, क्षेत्रफल के। अगर किसी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ज्यादा कर दिया जाएगा तो प्रतिरोध कम है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकंड मान। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमको मिल जाएगा आर समानुपाती या लपान में हम देख रहे हैं कि अगर तार का क्या प्रतिरोध, अगर लंबाई ज्यादा कर दी है तो प्रतिरोध ज्यादा हो जा रहा है, अगर तार का क्या क्षेत्रफल को ज्यादा कर दिया जा रहा है तो प्रतिरोध कम हो जा रहा है। लेकिन हमको ये जो समानुपाती का चिन्ह होता है इसको हटाने के लिए कोई एक ऐसी वैल्यू रखना होता है जिसका मान न बदले। तो हम यहाँ पर रखते हैं रो। रो क्या आता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ये कब तक नहीं बदलता है जब तक आप तार को न बदल दें। तो तार यहाँ पर एक ही, क्वेश्चन में तार एक ही है तो यहाँ पर हो जाएगा आर, यहाँ पर रो, रो को इस तरह लिखते हैं, रो एल अपान में ए, ये हमारा। अब इसको हम मिटा देते हैं जो ऊपर है। सूत्र रहने देते हैं यहाँ पर। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में, जो फर्स्ट कंडीशन माना तार की लंबाई एल मान लेते हैं और क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं और जो प्रतिरोध है इसको हम मान लेते हैं R1। R1 बराबर हमको दिया है 10 ओम। ये फर्स्ट कंडीशन में है। अब फर्स्ट कंडीशन से हम सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10, देखो हम लिख देते हैं, पहले सूत्र लिख देते हैं, R1 बराबर एल अपान रो एल अपान में ए। ठीक, तब वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो R1 की वैल्यू है 10 और रो तो रो ही रहेगा और यल तो यल अपान में। अब सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं तार की लंबाई को
जब जब तार जब तार की लंबाई कितना कर दिया जा रहा है, 2 गुना, क्या आ जाएगा 2l। और क्षेत्रफल को क्या करें, जब तार के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, a अपान में 2। तो हमको यहाँ पर R2 मान लेते हैं, जो प्रतिरोध निकल के आ गया वो R2 की वैल्यू बताना है। तो यहाँ से अगर हम देखो R2 बराबर हो जाएगा L अपान में है, तो L है 2l, पहले रो L, तो क्या आ जाएगा 2l अपान में a अपान में, जब 2 को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर आ जाके क्या आ जाएगा, गुणा। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो ऊपर गया तो 4l अपान में क्या हो जाएगा a। अब यहाँ पर हम कुछ देखो क्या करते हैं, R2 बराबर हमको इस कंडीशन में लाना है, ये जो है हमको इस कंडीशन में लाना है, तब हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। R2 बराबर 4 को हम इधर ला देते हैं, 4, अब लिख देते हैं 4 या अब तो रो L अपान में बस यही है, हम 4 को इधर लिया। अब देखो रो L अपान में a की वैल्यू कितना है 10, तो हम इतना की जगह 10 रख सकते हैं, ये मिट गया, इतना की जगह हम 10 रख देते हैं। तो देखो R2 बराबर आ जाएगा, तो 4, इतना की जगह हम 10 रखेंगे, कहाँ से, यहाँ से, तो 4 गुणे 10, तो R2 बराबर आ जाएगा 40 ओम। मतलब तार का प्रतिरोध और ज्यादा। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लो, ये क्वेश्चन बोल रहा है कोई एक तार है, पहले कोई एक तार है जिसका प्रतिरोध 10 ओम था, मतलब 10 ओम था, तो फिर उसकी तार की जो लंबाई है तो उसकी 2 गुना कर दिया गया, और जो अगर लंबाई को 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल आधा तो होगा, मतलब अब तो हमको पता नहीं आधा, लेकिन क्वेश्चन में दिया आधा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, अगर लंबाई ज्यादा करेंगे तो क्षेत्रफल कम होगा, तो वही तार का प्रतिरोध पूछ रहा है। तो देखो रो, ये जो रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो ये दोनों में तो समान रहेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में मान लिया तार की लंबाई L मान लिया, क्षेत्रफल A मान लिया, और R1 बराबर हम पहला प्रतिरोध 10 मान लिए, 10 दिया क्वेश्चन में। और जब सेकेंड कंडीशन में जब तार की लंबाई 2L कर दिया, मतलब डबल कर दिया जा रहा है, तो क्षेत्रफल कुछ घट जा रहा है, तो हमको यहाँ पर R2 की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर जो देखो तार तो एक ही है, तो रो जो यहाँ पर होगा वो रो यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ से देखो हम निकाले हैं R2 बराबर रो 2L अपान में अपान 2, तो 2 को ऊपर ले गए तो 4L हो गया है। अब हम 4 को इधर ले आएंगे, क्यों हम 4 को इधर ले आएंगे, क्योंकि हमको इस कंडीशन में बनाना था। तो देखो इतना की जगह हम कितना रख दिए हैं 10, तो R2 बराबर 4, 4 तो पहले से गुड़े 10, रो L अपान A की जगह हम क्या रख दिए हैं 10, क्योंकि यहाँ पर हमको वैल्यू दी है। तो देखो 4 4 गुणे 10 बराबर कितना हो गया 40। तो जो नया तारा होगा जब लंबाई 2 गुना और क्षेत्रफल आधा कर दिया जा रहा है तो उसका प्रतिरोध 10। तो हमको यहाँ पता चल रहा है कि इसका प्रतिरोध क्या है, बढ़ गया है। देखो तार एक ही है, तो रो दोनों में समान है।